Yeah, I'm like an addict, do I gotta have अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने दमदार तरीके से फूल मालों के साथ, दमदार तालियों के साथ, इतने गजब डांस के साथ आप लोगों ने मेरा वेलकम किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और आज आप सब लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल के आज इस प्रोग्राम में आए और आप जिस भी सिटी से जहां से भी आए हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। वेलकम है आप लोग का। दोस्तों, जब इस बिजनेस के बारे में बताया गया था तब ऐसा नहीं बताया था कि जिंदगी ऐसी ही हो जाएगी। उस टाइम तो ये बात बोली थी कि अगर आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं आप कुछ पैसा कमा लेंगे और मान सम्मान बता तो रहे थे, लेकिन अपने को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है। लेकिन जब आज इस तरीके की जिंदगी जीने का मौका मिला तो कोट कोट नमन करता हूं उस परमात्मा का जिसने हमारे डायरेक्टर्स को इतनी शुद्धबुद्धि दी, इतना दमदार बिजनेस हमारे को दिया। एक बार हमारे डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे कंपनी तो मिली और उससे भी महान दमदार, मतलब जिसका कोई तुलना नहीं कर सकता किसी के बराबर, ऐसे मेरे गुरु दिए। एक बार मेरे गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। और उनसे भी आगे, उनसे भी प्यारी आपके जैसी सारी दमदार टीम ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी झोली में आप लोगों को डाला और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए भी, एक बार जोरदार तालियां। दोस्त, आज जब इस तरीके की लाइफ मिलती है, इस तरीके से लोग वेलकम करते हैं तो लगता है वाह, मैंने वाकई कोई डिसीजन लिया था। आज मेरे डिसीजन की वजह से आज मेरी जिंदगी इस तरीके से बदली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी उसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं। यस एंड नो? सब लोग मान समझ जाते हैं? तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं लगातार सिस्टम में टिका रहा, मेरे साथ में सारा कुछ हो रहा है, आप भी लगातार टिके रहे तो ये सारा कुछ आपके साथ भी होने वाला है। टिके रहेंगे? तो दोस्तों, कोई भी चीज, कोई भी सक्सेस अचानक एकदम से नहीं मिलती। एकदम से मिलती है क्या? एकदम से कुछ नहीं मिलता है, हर काम के लिए समय लगता है। मैं आज अपना 10 साल का सफर तय करके आज आपके सामने से चौक पे खड़ा हूं। 10 साल लगे मुझे यहाँ लगाने में। क्या आप लोग 10 साल टिकने को तैयार हैं? मेरे लिए, मैं 10 साल टिका, मेरी बहुत बड़े अचीवमेंट आए और बहुत अच्छी लाइफ हो गई। मुझसे सीनियर हैं और मुझसे ज्यादा टिके, उनकी मुझसे और ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। जो जितना ज्यादा समय टिका उसकी उतनी ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। क्या आप लोग अपनी अच्छी लाइफ करना चाहते हैं? तो दोस्तों, एक दो बार, एक दो दिन, एक दो महीना, एक दो साल लगाने से कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर सफलता मिलती है तो लंबा समय टिकना पड़ता है। और किसी भी चीज को हद तक, मतलब चाहत इतनी होनी चाहिए कि किसी भी कंडीशन में वो चीज चाहिए तो चाहिए। जब मैं नया नया सिस्टम में आया था, एक बार आगरा में मुझे फंक्शन देखने का मौका मिला। मैं आगरा में फंक्शन देखने गया और वहां जाके, जिसको बोलते तीसरी आंख, वहां पे जाके मेरी तीसरी आंख खुली। वहां पे हमारे महागुरु जी आए हुए थे, रस्सी गढ़वाल जी वहां पे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस थे, वहां पे डायमंड थे और मैं उनको वहां पे देख रहा था। जैसे जैसे वो अपने बारे में बताते जा रहे थे, अभी अभी आपको शमशेर सिंह ने बताया होगा कि आप जब यहाँ पे आए आपको यहाँ पे कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, वो बहुत मैटर नहीं करता। आप यहाँ से कितनी बड़ी मुट्ठी बांध के जाते हैं वो बड़ा मैटर करता है। यस एंड नो? तो दोस्तों, यहाँ पे हम आज एक सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं
खाना नहीं खाने आए हैं, हम यहाँ पे एक नई सीख और एक मुट्ठी बांधने आए हैं कि हम बड़ी सफलता हम भी लेके दिखाएंगे। यस और नो? जब मैं वहां पे आगरा में फंक्शन में गया और वहां पे जाके मैंने गुरुजनों को सुना, इनको देखा, इनका मान सम्मान होते हुए देखा। मैं उस बार पहली बार किसी बड़ी मीटिंग में गया था। उससे पहले मैंने कभी ऐसा लाइव शो नहीं देखा था और उस टाइम लैपटॉप भी कम होते थे और वीडियो में हमें कम देखने को मिलती थी। लेकिन जब पहली बार लाइव देखा तो मैंने सर को कोलाइट किया कि अगर सर गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में, सर भी हरियाणा से और मैं भी हरियाणा से, और अगर सर को सिस्टम मिला, सर ने इतना बड़ा नाम कमा के दिखाया, इतना बड़ा दाम कमा के दिखाया, और मैं भी हरियाणा से हूं, सर जाट हैं तो मैं भी जट हूं। क्या हूं मैं भी जट हूं। अगर सर ने करके दिखाया तो मैं भी करके दिखाऊंगा। और दोस्त, मेरी वो जिद, मेरी वो चाहत, मेरे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, मुझे गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम आई और भी घर से भी बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत जिंदगी में प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने किसी भी प्रॉब्लम को अपने सामने टिकने नहीं दिया। मैंने हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सफलता के लिए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे नो, जब मेरे सीनियर ने मुझे बताया मेरे को कि सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए बहुत सारा आपको कष्ट, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो मैंने बोला जब सीनियर में झेले और सीनियर डायमंड बन गए तो हम झेलेंगे तो हम भी बन जाएंगे। जैसे नो। तो दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, किसी प्रॉब्लम को टिकने नहीं दिया। एक ही चीज को याद रखा, मुझे डायमंडशिप चाहिए तो, डायमंडशिप चाहिए तो आपको चाहिए तो दोस्तों आज मुट्ठी बांधनी पड़ेगी, आज मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। जैसा मान सम्मान यहाँ पे हो रहा था ऐसा आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पीछे वाला भी चाहिए। अगर आपको सबको ये मान सम्मान चाहिए, इस तरीके की जिंदगी चाहिए, तो आपको टिकना पड़ेगा और हर प्रॉब्लम को सह कर अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों, जब इस बिजनेस में आया था 15 साल गवर्नमेंट जॉब हो चुकी थी और चलने को एक चेतक स्कूटर हुआ करता था। चेतक स्कूटर हुआ करता था, तो मेरे पापा का खरीदा हुआ था। और जब मैं आर्मी में गया और अपने बच्चों को साथ में ले गया, साथ में लेके गया, तो पापा बोले बेटा मार्केट जाने के लिए कुछ चाहिएगा, चेतक ले जा। मैं अपनी वो स्कूटर पापा का गिफ्ट खरीदा हुआ वो मैं लेके चला गया अपने साथ में और करीब 3 से 4 साल बच्चों को साथ में रखा। बहुत सारे लोगों के पास बाइक थी, मैं भी चाहता था बाइक लेना। उस टाइम स्प्लेंडर का बड़ा बड़ा ट्रेंड आया और मेरे पास चेतक थी। लड़के जाते थे, आवाज भी नहीं आती थी, टेढ़ा भी नहीं करना पड़ता था। और मैं जब भी चलाऊं तो सबसे पहले टेढ़ा करना पड़े और इंसल्ट तो लगती थी और दिल भी करता था नहीं यार ये चेतक नहीं चलानी, बाइक लूंगा, इस दीपावली में पक्का लूंगा। जब तक दीपावली आती तब तक अपनी दिवाली कहीं ना कहीं बनी होगी। सिर्फ सैलरी थी, खींच खाच के महीना निकलता था, कुछ बचता ही नहीं था कि दीपावली में बाइक आ जाए। थैंक्स गॉड कि जिंदगी में सेफ शॉप आई। सेफ शॉप में आने के बाद 1 साल काम किया, 1 साल काम किया। कंपनी का आया हुआ टारगेट, गोवा का टारगेट आया, हिट। उसके बाद मोबाइल का, लैपटॉप का टारगेट आया, हिट। विदेश जाने का टारगेट आया, हिट। फिर थाईलैंड का टारगेट आया, फिर हिट। लगातार 4 टारगेट जीते सर, 4 टारगेट जीते। और जब 4 टारगेट मैंने रेगुलर जीते और तब तक अपने वो दिन आ गए कि हम भी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ गए। मैंने अपने सपनों की पहली कार आल्टो एलेक्सी ब्लैक कलर की टॉप मॉडल कार यहां से परचेज की। और जब मैंने पहली बार कार परचेज की थी तो जिंदगी में ऐसा लगता था यही मेरी मर्सिडीज है। मैं अपनी चेतक से आल्टो में ही मर्सिडीज की फीलिंग लिया करता था। और कुछ दिन काम किया, उसके बाद अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी उससे ज्यादा पैसा पार्ट टाइम में आने लगा। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करता था।
सुबह से लेकर शाम तक, हेलो, सुबह से शाम तक ड्यूटी करता था और घर आके जब भी कपड़े झाड़ता था, जब भी कपड़े झाड़ता था निकलती थी धूल। क्या निकलती थी? और इस सिस्टम ने ये पावर दे दी, आज जब भी जाके कपड़े झाड़ता हूं घर में तो निकलते हैं, निकलते हैं। चाहते जिंदगी दोस्तों धूल से आज धूल तक की जिंदगी हो गई। क्या आप लोग चाहते हैं? कभी धूल चढ़ती थी, आज कभी भी जाना, मैं कभी भी किसी फंक्शन से आऊंगा, मेरी वाइफ कभी मेरी जेब से, कभी मेरी आंख से, कभी मेरी पगड़ी से फूल निकालती है, इतने फूल। कभी धूल चढ़ती थी, आज फूल चढ़ते हैं। दोस्त इस बिजनेस में 1 साल काम किया, पार्ट टाइम में फुल टाइम से ज्यादा पैसा आने लगा, तो अपने पार्ट टाइम को ही अपनी जिंदगी मान के फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। आके काम किया, एक के बाद एक लगातार टारगेट पूरे किए। पहले एक कार ली, फिर दूसरा कार लिया, फिर तीसरा कार लिया, 3 कार परचेज की। और अभी बारी है, अभी मोबाइल लीजिए, अभी बारी है, चौथी कार लेने जा रहा हूं, 85 लाख की फॉर्मेटिव कार इसी बिजनेस से लेने जा रहा हूं। 85 लाख। थैंक्स गॉड उस दिन मैंने ना नहीं बोल दी। अगर ना बोल देता तो 85 लाख की कार का सपना ले सकता था। दोस्त अगर आज मैं स्टेज पे आपके सामने माइक पकड़ के बोल रहा हूं कि 85 लाख की कार मैं परचेज करने जा रहा हूं, मैंने कभी जिंदगी में 85,000 के लिए नहीं सोचा। चेतक से बाइक नहीं आई, चेतक पे कैसे चलते थे जाने जाएंगे। मेरे 2 बच्चे और 1 बीवी, हम 4 लोग। और चेतक एक बच्चा आगे खड़ा कर लिया, उसके बाद मैं बैठ गया, फिर मैडम को बोला एक बच्चा बैठा, एक बच्चा बैठाया, फिर और आगे होके बोला अब तू बैठ। दोस्त गवर्नमेंट जॉब थी, ईगो बहुत थी, गवर्नमेंट जॉब थी, ईगो बहुत थी, कुछ नहीं था पहले। जब से सिस्टम में आया और चटनी बल्ले आज जिंदगी जीने को जी जाता है। आज मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कभी भी पैसे के लिए बात करते हैं तो अपने को बोलता है मेरे पर्स से ले लो कितना चाहिए। अभी मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे बच्चे को कितने पैसे दिए और मेरी वाइफ को कितने पैसे दिए। अब वाइफ अपना बैंक बैलेंस बना रही है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो हर रोज पर्स निकालती है, उसमें से कुछ ना कुछ निकाल देती है। और जब तक मैं जॉब में था, अगर मैडम ने 100 रुपए दिया और उसके बाद अगला 100 मांगने के बाद मैं बोलता था पहले का हिसाब था, जो पहले 100 दिया उसका हिसाब दे। और अगर कहीं 10 रुपए कम हो गए तो बेटा है ना 100 रखा है बेड पे, तो उठा के देखता था तेरे नीचे तो नहीं आगे कहीं ईगो बहुत थी, कुछ नहीं था पहले। बिजनेस में आने के बाद एक ऐसी जिंदगी मिली कि आज मुझे पैसे के लिए कोई प्लानिंग नहीं करना पड़ता कि मुझे कितना पैसा कब चाहिए। क्या आप भी जानते हैं ऐसी लाइफ? तो दोस्तों एक लड़ाई लड़ी थी गांधी जी ने, आजादी की लड़ाई। किसकी लड़ाई? आजादी की लड़ाई। उसमें बहुत सारे क्रांतिकार आए थे और जैसे बाहर निकले 4 डंडे पड़े और जो झूठ मूठ के थे सारे भाग गए। वो सारे भाग गए, लेकिन जो शूरवीर थे जो चाहते थे वाकई अपने देश को आजाद करना, उन्होंने अपनी जान तक दे दी लेकिन पीछे नहीं मुड़े। एक बार जोरदार तालियां हमारे क्रांतिकार लोगों के लिए, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम हिंदुस्तानी हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आर्थिक आजादी की। किसकी लड़ रहे हैं? क्या आप हमारे साथ में हो? चाहते हो आर्थिक आजादी? तो दोस्तों अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हो तो अभी लोगों को अवेयरनेस देनी होगी। लोग इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ लिख के कहीं पर नौकर बनने की प्लानिंग ना करे।
कहीं पे नौकर बनने की, बिजनेस करे, छोटा ही सही लेकिन अपना करे। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने देश की सरकार के लिए हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। यस एंड नो? क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? तो दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ जागृति लाने की जरूरत है। हम चाहें और नेटवर्किंग में कोई लिमिट नहीं। आर्मी में देखा जाए तो कोटा है, इतने लाख लोग ही हम भर्ती कर सकते हैं। यस एंड नो? रेलवे की बात करें, रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी हैं, रेलवे का भी कोटा है कि रेलवे में भी इतने ही भर्ती किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा और कहीं पे भर्ती होता है क्या? सबसे बड़ी हमारे पास अगर भर्ती होती है तो आर्मी में होती है या फिर रेलवे में होती है। यस एंड नो? और तीसरी, कभी ना खत्म होने वाली सबसे बड़ी अगर भर्ती होती है तो सेल्फ जॉब में होती है। लेके आओ लोगों को, लेके आओ लोगों को। अगर मेरी जिंदगी बदली, मेरी जिंदगी बदली, मैं सेल्फ जॉब में ज्वाइन हुआ, मेरी जिंदगी बदली। हम ऐसे लोगों को लाएंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे, अपने जैसा मगर बनाएंगे और देश को दमदार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आते अभी लड़ने को तैयार है मेरे साथ सब लोग? तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हम हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं। हमारे माधुरी जी बहुत सारी प्लानिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सिस्टम हमारा बहुत सी हमारी एजुकेशन दे रहा है। सिस्टम हमारी कंपनी वर्ल्ड के सबसे दमदार हमारे को प्रोडक्ट दे रही है, वो दमदार आज हमारे पास प्रोडक्ट भी है। यस एंड नो? तो जब सारी चीजें अच्छी हैं तो हम काम करके जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप लोग अपने साथ साथ अब आप डैमेज बनते हैं तो 10,000 लोगों को साथ में लेके आते हैं। कितने लोग? 10,000 लोगों को साथ में लेके आते हैं। आप बताएं कि बहुत सारे लोगों में कारें आएंगी कि नहीं आएंगी? बहुत सारे लोग घर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो दोस्तों हमारी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों की सफलता छुपी हुई है। अगर हम रुक गए तो पता नहीं कितने लोगों का हम नुकसान कर देंगे। हम अपना नुकसान सह सकते हैं लेकिन अपने देश का नुकसान सह सकते हैं क्या? नहीं सह सकते। अगर हम लगातार सिस्टम को सीखें, लगातार आगे बढ़े, हम बढ़ेंगे। हमारे साथ बहुत सारा यूथ आज हमारे साथ में स्टेज पे खड़ा होगा। क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों ऐसे ही यस बोला था एक दमदार लीडर ने। ऐसे ही आज से कुछ साल पहले एक दमदार लीडर मेरे साथ में आए। वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में थे और हर फील्ड में मतलब एक्सीडेंट थे, हर फील्ड में आगे थे। और जो लोग वो बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पंजाबी कहावत है, जो घर पेड़ा और लाहौर भी पेड़ा, जो घर पेड़ा और लाहौर भी पेड़ा। और जो यहाँ पे ठीक है वो, जो यहाँ अच्छा हुआ लाहौर में भी अच्छा। यस एंड नो? मेरे कहने का मतलब है कि जिस आदमी ने कुछ करना नहीं, उसको यहां रख, उसको वहां रख, वो तो वैसे का वैसा रहेगा। यस एंड नो? लेकिन जो कर्मशील होंगे उनको किसी भी फील्ड में डाल दो, वो अपना दमदारी अपनी दिखाई देते हैं। यस एंड नो?